सर उन्होंने हैकर ही किया था, मैं एथिकल हैकर। तो पहले तो मैं बता दूं कि हैकिंग इटसेल्फ इज इलीगल, और इलीगल चीजें तो कोई ऐसे बताएगा नहीं। हम अपने आप को एथिकल हैकर इसलिए बोलते हैं क्योंकि हम उस नॉलेज का, स्किल का इस्तेमाल लॉ के साथ करते हैं। क्योंकि हम क्रिमिनल को पकड़ना चाहते हैं, या किसी को बचाना चाहते हैं, किसी को ढूंढना चाहते हैं, और उस समय ऐसा लग रहा है कि हम कुछ ऑफेंसिव टेक्निक यूज करें विद परमिशन, जो भी आयो होगा, जो भी इन्वेस्टिगेटिंग टीम होगी, जो भी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन होगी, उसके बेस पर हम कॉल लेते हैं कि हाँ भाई अभी सिचुएशन ऐसी आ गई और हमें करना चाहिए। ऐसे नहीं कि हम किसी को परेशान और मजे लेने के लिए, जादू दिखाने के लिए नहीं करेंगे। तो ये जितने लोग इस चीज की मैच्योरिटी समझते हैं वो अपने आप को एथिकल हैकर बोल सकते हैं। कई लोग ऐसे मैंने देखे हैं जो अपने आप को एथिकल हैकर बोलते हैं और छोटे मोटे पैसे के लालच में शायद कर भी देते होंगे, वो फिर उस कैटेगरी में नहीं आते और वो एक्चुअली क्राइम कर रहे हैं, आज नहीं तो कल पकड़े जाएंगे और परेशान भी होंगे। तो मेरे ख्याल से जो भी ये लोग सीखना चाहते हैं उनको ये क्लैरिटी रखनी पड़ेगी, पहले क्लैरिटी होनी चाहिए कि कोई भी पावर विद रिस्पॉन्सिबिलिटी ही आएगी। कोई भी पावर आपको ये पब नहीं दे देगी कि आप कुछ भी करो, परेशान करो, क्योंकि वो तो क्राइम ही है और उसमें आप मुसीबत में फंसोगे। सो डोंट एवर ट्राई टू डू दैट। यदि मैंने आपको बोल भी दिया कि चलो ओटीपी चुराने के 4 तरीके और आप कर रहे हो एग्जैक्टली, तो मैं पकड़ लूंगा, लेकिन मैं आपको इसी कॉन्फिडेंस के साथ मैं बता रहा हूँ मुझे पता है कि पकड़ना कैसे है। तो ये मत भूलना कि मुझे पता नहीं है। यदि ने बता दिया कि वीपीएन यूज करके आईपी बदल जाएगा तो कर लो वीपीएन यूज, बिल्कुल, मैं तो ओपनली चैलेंज कर रहा हूँ, मैं ढूंढ दूंगा। तो इसलिए यदि मैं आपको कुछ बता भी रहा हूँ कि आप उसको अपने खिलाफ होने से रोक सको, तो ऐसा भी नहीं कि आप उसको दूसरे खिलाफ इस्तेमाल करने लगो, बिकॉज मैं वहीं तक बताऊंगा जहां तक मैं आपको बताना चाहता हूँ। तो शेर और बिल्ली वाली मौसी की कहानी मैं आपको वो नहीं बताऊंगा कि आप उस चीज को फ्रीली इस्तेमाल कर सके। और सीखा किसी से नहीं जाता, सीखना खुद ही पड़ता है। हम सिर्फ डायरेक्शन दे सकते हैं। बहुत सारे ऐसे कोर्सेज हैं जो आपको ऑनलाइन अवेलेबल हो जाएंगे, बुक्स हैं बहुत सारी, बहुत अच्छी अच्छी बुक्स हैं जो मैं आपको कमेंट्स में डाल देना, आप उसमें भेज देंगे हम लिंक्स वगैरह। मुझे यदि कोई कांटेक्ट करना चाहे तो मेरा एक ही हैंडल है, साइबर दुबे। इंस्टाग्राम पे भी वही है, ट्विटर पे भी वही है और फेसबुक पेज भी वही है, साइबर दुबे करके। तो आप उसके थ्रू मुझ पर कांटेक्ट कर सकते हैं। कुछ लोग ऐसे हैं जो मुझे एज ए हेल्प करना चाहते हैं कि मैं वॉलंटियर बनना चाहता हूँ और पुलिस की हेल्प करना चाहता हूँ, तो प्लीज मुझे कांटेक्ट करें, क्योंकि मैं एक टीम बहुत बड़ी कर रहा हूँ अपनी। क्योंकि पिछली बार जब मैंने पॉडकास्ट किया तो लोगों ने कहा आपने अपनी टीम बढ़ाई क्यों नहीं, लेकिन मैंने कहा 20-22 लोग हैं, क्योंकि ये फ्री में करना पड़ेगा काम। मैं पैसा नहीं लेता, जो मिलेगा आपको मिलेगा अप्रिसिएशन, बिल्कुल, पुलिस के अवार्ड और रिकग्निशन के। आप आईजी साहब, एडीजी साहब के संग बात कर सकते हो अपनी, और उस नेटवर्क से आपको हेल्प मिलेगी। कल के दिन आप किसी मुसीबत में हो तो आपको हेल्प करेगी। लेकिन सीधे सीधे पैसा बहुत नहीं मिल पाएगा, थोड़ा बहुत मिल सकता है, ऐसा भी नहीं कह रहा जीरो है, क्योंकि पुलिस का बजट आने शुरू हो गए तो वो देते हैं। हाँ, आप पुलिस को ज्वाइन ही कर लेते हो तो अच्छी सैलरी है। आप एज ए वॉलंटियर कर रहे हो तो शायद उनके पास सीधे वो चैनल नहीं होगा। अभी मैं जो कर रहा हूँ वो अपनी टीम एज ए वॉलंटियर बना रहा हूँ, पर आपको सीखने को इतना मिलता है कि जितने लोग मेरे से सीखे हैं सब बहुत अच्छी अच्छी जॉब्स में। एग्जैक्टली सर, वो ऑलमोस्ट मतलब आपके साथ रहे तो हाँ, वो 1 साल 6 महीने 8 महीने यदि मेरे संग रहे, तभी कोई दुबई में है क्योंकि हर जगह डिमांड है, कोई डेनमार्क में काम कर रहा है, सब जो बिग 4 है आपके, EY, डेलॉयट, KPMG, ये सब कंपनीज में लगे हुए हैं। तो इसलिए अपॉर्चुनिटी तो है। मतलब आप वॉलंटरी भी करेंगे और आपने सर्टिफिकेट ले लिया पुलिस से कि आपने ये 10 केस इन्वेस्टिगेट किए थे फाइनेंशियल फ्रॉड के, ये वाले, वो बहुत सफिशिएंट है आपको एक बहुत अच्छी सैलरी पे ले जाने की। मतलब आपको 15-20 लाख की सैलरी बड़ा आराम से कोई दे देगा। सो इसलिए प्लंज लें, सीखें, मैं आपको ऐड कर लूंगा, अपने डिटेल भेजें और मैं आपको काम देना भी शुरू कर दूंगा। आपको सीधे कनेक्ट कर दूंगा किसी लोकल पुलिस से, आप जहां पे भी होंगे, आप बिजनौर में हैं, आप बुलंदशहर में, आप केरला में है, महाराष्ट्र में हो, हर जगह चूंकि मैं कनेक्टेड हूँ, तो आप ही के शहर के आपके लोकल जो भी साइबर सेल होगा, जो भी SSP साहब होंगे, उनसे मैं कनेक्ट कर दूंगा। आप जाके मिलिए और हेल्प करना शुरू कीजिए। सर आप कह रहे काम तो किस तरीके का काम होगा सर यूजर्स के लिए, थोड़ा सा सबसे पहले जो कॉमन आता है साहब, जैसे मुझे कल ही एक कॉल आया यहाँ पर, मैं नाम भूल गया, यूपी, वो जो SI थी, कोई लेडी इंस्पेक्टर थी, मुझे कॉल करने के साहब एक लड़की आई है मेरे पास और उस लड़की ने कहा है कि मेरे करके पोस्ट कर रहा है, ढूंढना है कौन है। बिल्कुल, इंस्टाग्राम का हैंडल एनोनिमस है, सोशल मीडिया का हैंडल एनोनिमस है, या व्हाट्सएप पे भेज रहा है। तो कुछ स्टैंडर्ड तरीके हैं मेरे जिससे मैं ढूंढ लेता हूँ, वो मैं उसी ग्रुप में बताऊंगा। तो बताता हूँ साहब ये ट्राई कर ले, और वो
हमें आईपी एड्रेस है, उसका डिटेल मिल जाता है और हम पुलिस को दे देते हैं कि साहब ये है, अब आप आगे जो एक्शन लेना है ले लो। 99% केसेस में तो पुलिस सिर्फ फोन कर देती है और मामला सॉल्व हो जाता है क्योंकि होता तो कोई कॉलेज स्कूल का ही बंदा होता है, लेकिन उसमें हेल्प आप कर पाते। तीसरी चीज होती है कि कोई ऐसा क्राइम है जिसमें इन्वेस्टिगेशन लार्ज स्केल पे होना है, जैसे कि बहुत ज्यादा डेटा आ गया है, अब उसमें हमें डेटा एनालिसिस करके कुछ निकालना है कि जैसे आईपीडीआर एनालिसिस है या कॉल डेटा रिकॉर्ड एनालिसिस है, तो वो भी मैं सिखाता हूँ। और उसमें क्या होता है कि हमें सिर्फ पैटर्न निकालने हैं कि इस व्यक्ति ने इस हफ्ते में कितने व्हाट्सएप कॉल लगाए और किस टाइम पे लगाए, रात में लगाया, दिन में लगाया, कितने ड्यूरेशन का कॉल था। तो ये डेटा निकाल के जब आप पुलिस को देते हो तो पुलिस के लिए आगे क्रिमिनल तक पहुंचना आसान हो जाता है। तो सर इससे जो रियल टाइम केसेस होते हैं वो सॉल्व हो जाते हैं उनकी हेल्प से? हाँ बिल्कुल बिल्कुल। देखिए आप, पुलिस बहुत तेज होती है और बहुत स्मार्ट होती है। पुलिस से हम हमेशा सीख रहे होते हैं, हम लोग जो दे रहे होते हैं उसको वो किस तरीके से यूज करते हैं, आपको आप उनको इतनी सी बात बता दो वो क्रिमिनल। सर हमें तो लगता है यार वो कंप्लेंट भी फाइल नहीं कर रहे, कुछ नहीं कर रहे, लेकिन नहीं वही मैं कह रहा हूँ, कंप्लेंट फाइल इसलिए नहीं करते क्योंकि उसके दो रीजन है। एक तो ओवरलोड ऑफ कंप्लेन, आप यदि दो चीजें होती है कंप्लेन और एफआईआर, यदि आपने एफआईआर फाइल कर दी तो ये पुलिस की रिस्पॉन्सिबिलिटी हो जाती है क्योंकि कोर्ट तक पहुंचाना केस को और उसको कंक्लूड करना। यदि सिर्फ कंप्लेन होगी तो एक बार को इग्नोरेंट फिर भी हो जाए, लेकिन यदि एफआईआर होगी तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी। तो इसलिए वो कन्वर्जन तभी करेंगे जब उनको कॉन्फिडेंस होगा कि हाँ इसमें कुछ मामला है, मैं हेल्प कर सकता हूँ, सॉल्व कर सकता हूँ। यदि ये कुछ ऐसा मामला है इसमें मैं कुछ कंक्लूड कर ही नहीं पाऊंगा तो वो कई बार अवॉइड करते हैं, बिकॉज इतनी कंप्लेंट पड़ी हुई है। एक रीजन है, प्रैक्टिकल रीजन मैं आपको बता रहा हूँ, पर कंप्लेन तो आप कर सकते हो, कंप्लेन तो आपका हक है, कंप्लेन आप ऑनलाइन भी कर सकते हो। www.cybercrime.gov.in पे जाएं, करिए, वो आपके लोकल थाने को रिपोर्ट कर देगा, आपको एक एसएमएस आएगा जिसमें आप मोबाइल नंबर भी होगा उस आयोग का जिसको ये केस दिया गया है। हाँ ये बात तो है कि उस आयोग के पास 5000 केस पड़े होंगे। ओके हाँ बिल्कुल, जब आप हर आदमी उस तक जाएगा भी नहीं, आप जाओगे तो शायद आपके केस को थोड़ा बहुत वो प्रोसेस करना शुरू भी कर दे, पर ही इज ओवरवेल्म्ड, ऑलरेडी इतने केसेस हैं कि वो क्या करे। ये प्रैक्टिकल है और ये मैं गवर्नमेंट को भी बोल रहा हूँ कि इसमें बहुत कुछ करने की जरूरत है। कैसे उम्मीद करते हो आपकी 5000 या 200 केसेस भी यदि किसी के पास हैं, एक एक व्यक्ति के पास, तो वो कैसे सॉल्व करेगा। तो उस केस में डेटा एनालिसिस बहुत हेल्प करता है, पैटर्न निकालना कि साहब ये 5 केसेस 400 केसेस आए थे, इसमें जो कंप्लेन आई है ना उसमें जो क्रिमिनल का नंबर है ये है, ऑपरेटर्स उनके ये हैं, लोकेशन उनके ये हैं। अब एक बंदा आया टेक्निकल, उसने कहा सर मैं एक पैटर्न बना के देता हूँ आपको, ये केस यहाँ से हो रहा है सारे, ठीक है। अब बाकी पुलिस बहुत स्मार्ट है, वो ब्रेकी करके ह्यूमन इंटेल निकाल के उनके विटनेसेस मतलब जो बंदे होते हैं वहां से सब निकाल के वो पकड़ ही लाएंगे उसको, पर इतना तो बताना पड़ेगा ना, उसके लिए